तो आज हम रस देखने वाले हैं। इसे सारे क्लास के बच्चे देख सकते हैं, 9 देख सकते हैं, 10th देख सकते हैं, 11 देख सकते हैं, 12th देख सकते हैं। तो रस किसी काव्य को पढ़ने, सुनने व देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आनंद होता है। रस 10 प्रकार के होते हैं। रस के अंग 4 होते हैं, अव्यय। रस के अंग भी 4 होते हैं और अव्यय भी 4 होते हैं, याद रखना इस बात को। स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। काव्य की आत्मा रस। पहले हम रस और उनके स्थायी भाव देखते हैं। रस और उनके स्थायी भाव अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो आप एक डेफिनेशन से 10 डेफिनेशन आराम से बना सकते हो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य का हर्ष, क्रोध का, रोध का क्रोध, भयानक का भय, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, करुण का शोक, विवश को जुगुत्स घृणा, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल, भक्ति को देवरति, भगवत अनुरागी स्वर। श्रृंगार रस सा हृदय के हृदय में रति नामक, ये रति यहाँ लिखती। स्थायी भाव का व्यय, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं। अभी हमने नेक्स्ट पेज में देखा था कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। ये वही संयोग और वियोग है और इन संयोग वियोग के एग्जाम्पल भी नीचे दे रखे हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है संयोग श्रृंगार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। ये वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। परिभाषा ये रही, उदाहरण नीचे रही। पहले परिभाषा देखते हैं। जहाँ नायक नायिका का मिलन का वर्णन होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार की उदाहरण ये रहा। एग्जाम में प्रश्न आए कि संयोग श्रृंगार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, तो परिभाषा तो ये रही और उदाहरण ये रहा। तो उदाहरण होगा, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ, सिया देखे 4 आंखें लड़ी की लड़ी हो गई। ये वियोग श्रृंगार वियोग का उदाहरण रहा है। वियोग उदाहरण, हे खरग, हे मृग, हे मधुका श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नैनी। हमारा नेक्स्ट परिभाषा है, हमें केवल 2 जगह ही चेंज करना है, एक तो यहाँ करना है और एक यहाँ करना है परिभाषा को। सा हृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का जब यह अनुभव संचारी भाव संयोग होता है तो वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है। हास रस का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण होगा, छम छम करती आई थी, छम छम करती चली गई, ब्याह थी, नाक कटाकर चली गई। नेक्स्ट रस होगा रोध रस। इसमें भी हमें केवल 2 जगह ही चेंज करनी है। परिभाषा होगी, ता हृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक बुलाकर अपना करतल युगल मिलने लगी। नेक्स्ट रस है भयानक रस। सा हृदय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। एक और अजर लकी, एक और मृगराय, विकल बहुटी बीच में परसुमुखी खाई। नेक्स्ट रस है वीर रस। वीर रस सा हृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव को विभव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। सारी परिभाषा ही एक ही परिभाषा चलेगी, बस हमें 2 जगह चेंज करनी, बस उत्साह और वीर रस में। वीर रस का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण होगा, बुंदोलो हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट रस है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय। सा हृदय के हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। तरह से करुण रस। सा हृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभव अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिनिधि रोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नेनन के जल से पग धोए। नेक्स्ट रस है विवत्स रस।
हृदय के हृदय में जुगुप्स नामक स्थायी भाव का विभव अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, भिनभिन करती बीसों मक्खियाँ काट रही थी, उड़ा रहा था कोड़ी जैसे चाट रही थी। हृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभव अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हृदय के हृदय में नामक स्थायी भाव का विभव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वात्सल रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भरी गोवन के पीछे मधुवर मोही पटायो। 11वां रस है भक्ति रस। हृदय के हृदय में भगवत नामक स्थायी भाव का विभव व संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ भक्ति लिख लेना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। तो यहाँ आपका रस खत्म होते हैं।